नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर और अगली खबर खगड़िया से है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों ने पहले छेड़खानी की, फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना खगड़िया के पौड़ा ओपी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित लड़की ने जब पूरी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को दी तो परिवार के लोग सदमे में आ गए। घर वालों ने आरोपी युवकों के खिलाफ पौड़ा ओपी में लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। निराश घर वालों ने खगड़िया पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की शौच के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान गांव के ही दो युवकों ने पिस्तौल दिखाकर उसके साथ छेड़खानी की और वीडियो बना लिया। दिनांक 26/5/22 को 4 बजे सुबह शौच के लिए जा रही थी, जिसको हथियार के बल पर छेड़खानी किया लोग और वीडियो वायरल बना के वायरल किया। FIR हुआ है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, बिहार के सियासत की बड़ी खबर। इस वक्त आपको बता दें, जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं पार्टी के कई बड़े नेता। जेडीयू ऑफिस पहुंचे ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा भी फिलहाल जेडीयू ऑफिस पहुंच चुके हैं। राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। तो राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है और इसके लिए पार्टी के बड़े नेता जेडीयू ऑफिस पहुंच रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू ऑफिस पहुंचे हुए हैं। तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि आखिर में जेडीयू की तरफ से क्या आरसीपी सिंह एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे या कोई और नाम सामने आएगा। और इसी पर चर्चा के लिए जेडीयू ऑफिस में इस वक्त तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं। राज्यसभा के उम्मीदवार पर चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यह बात सामने आ रही है कि आज जेडीयू अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकता है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या वाकई आज इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या जेडीयू की तरफ से कोई और नाम सामने आ सकता है? और इसी को चर्चा होने के लिए तमाम बड़े नेता जेडीयू ऑफिस पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अलीम, देखिए इस वक्त मैं जेडीयू दफ्तर में हूं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता यहाँ पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या फिर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे जेडीयू के कई प्रवक्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए और हर कोई यही जानना चाह रहा है कि जेडीयू की तरफ से राज्यसभा को उम्मीदवार कौन होगा। सुबह से लगातार कयासों के बाजार घर में और कयास इस बात को लेकर था कि आरसीपी सिंह को फिर से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का एक बड़ा बयान आया है अलीम, उस बयान को समझने की जरूरत है। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भाई कौन उम्मीदवार होगा, तो उन्होंने कहा कि कोई भी होगा, जानदार, शानदार और दमदार होगा। इसका मतलब समझिए, अगर प्रवक्ता की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं तो इस बयान के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह को लेकर इस तरीके से कोई बयान जल्दी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये बयान जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से आया है वो कई तरह की सारे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर पता नहीं खुला है कि जेडीयू की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन हम लोग तो कई बार संकेतों को पकड़ते हैं और संकेतों के आधार पर कई बार हम अपनी खबरों को दिखाते हैं। इस बीच में हम कोशिश करेंगे एक बार नीरज कुमार को फिर से लेने का और इस बयान का मतलब समझने का कि भाई इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया। चूंकि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके बयान को गंभीरता से ही लिया जा सकता है और खासकर इस वक्त जब जेडीयू में कैश हो जाए। नीरज जी, आपका एक बयान है कि जेडीयू के उम्मीदवार कौन होंगे, जो भी होंगे दमदार, जानदार और ये शानदार होंगे। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यह होता है कि हमारी पार्टी जो फैसला लेती है ना, वो ऐसा चीज से। दमदार का मतलब क्या होता है? जो नैतिक बल वाला। शानदार का मतलब होता है कि जिसके व्यक्तित्व धनी हो। जानदार का मतलब होता है कि सब लोग स्वीकार करें कि नहीं। ऐसे में आरसीपी सिंह नहीं है क्या? नहीं, आप भाई, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत है ना। मुख्यमंत्री अधिकृत है, लेकिन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि जानदार, शानदार और दमदार होगा, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? कार्यशैली है, ये हमारी कार्यशैली है। अब जिसे देखिए, शानदार हमने दिया ना अनिल हेगड़े जी को, दमदार दिया ना और जानदार भी दिया। क्या पार्लियामेंट में लोग देखेगा तो कहेगा कहां से राजनीति का फकीर पहुंच गया है? तो क्या कुछ ऐसा ही नया आश्चर्यजनक चीज देखने को मिला है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि पूछा यह गया कि क्या होगा।
हमने कहा कि शानदार होगा, जानदार होगा, दमदार होगा। क्योंकि आप मुख्य प्रवक्ता भी हैं और आपके बयान का अर्थ समझा जा सकता है। आपके इस बयान से कई अर्थ निकलते हैं नीरज जी। नहीं, कोई अर्थ नहीं, एक ही अर्थ निकलता है। जैसे बिहार की जनता को भरोसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। विकास की बात हम कर लेंगे, विकास की बात कर लेंगे। आज की बात करिए, इतनी देर क्यों हो रही है? देर कहाँ हो रहा है? आज संडे है, छुट्टी का दिन है। संडे छुट्टी के दिन में हम एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। संडे के दिन, छुट्टी के दिन जेडीयू के तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं अलीम, और हलचल मची रहती है। तो आप समझिए कि अगर हलचल मची हुई और जेडीयू के तमाम बड़े नेता पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो कोई बड़ी बात ही होगी, छोटी बात इसे नहीं समझा जा सकता। और इस बीच में नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है, उनके इस बयान को अगर हम लोग गंभीरता से डिकोड करने की कोशिश करें तो कई सारे अर्थ निकलते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द इस तस्वीर पर से भी पर्दा उठने वाला है कि जेडीयू की तरफ से कौन हो सकता है उम्मीदवार। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से बयान आने लगे, कई तरह के इशारे कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है हम तब तक अपने दर्शकों को खुलकर नहीं बता सकते हैं जब तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती। लेकिन इतना तो तय है, कई बार बयानों के कई अर्थ निकाले जाते हैं। आनंद, जब आपने नीरज कुमार से पूछा कि क्या आरसीपी सिंह जानदार, दमदार और शानदार नहीं है, तो वो इस सवाल पर फंसते नजर आए। लेकिन क्या माना जाए, कुछ चर्चा का बाजार गर्म है वहां पर, क्योंकि भीड़ आसपास बहुत ज्यादा है। और जाहिर सी बात है कि चर्चा ऊपर होती है, लेकिन उस चर्चा में कहीं ना कहीं कुछ निकलकर नीचे के कार्यकर्ताओं को भी कुछ मिल जाता है बोलने को। तो ऐसी कोई चर्चा है किसी और नाम पर, कोई और नाम चर्चा में? देखिए, मैं इस वक्त बहुत कुछ ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि बहुत कुछ नया होने वाला है। हो सकता है कि नया होने वाला, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। मैं बार बार आपको जोर देकर यही कर रहा हूं कि जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं, कुछ नया हो सकता है। लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा बताने की स्थिति में इस वक्त मैं नहीं हूं, क्योंकि न्यूज 18 जब भी कोई खबर बताती है, कोई खबर दिखाती है, तो उसके पीछे पुख्ता आधार होता है। और हम इसी वजह से, चलिए आनंद, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, और अगर चर्चा हो रही है तो बात सामने भी आएगी। और नीरज कुमार जिस तरह से कह रहे हैं कि शानदार, दमदार जो एक उम्मीदवार होगा वो सामने आएगा, तो देख लेते हैं इंतजार। कुमार के अनुसार जो शानदार, दमदार और जोरदार उम्मीदवार कौन होता है। इधर जातीय जनगणना पर होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए सरकार ने सभी दलों को बुलावा भेजा है। यह बैठक 1 जून को शाम 4 बजे होनी है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने उम्मीद जताई है कि बैठक में बिहार में जातीय जनगणना कराने पर कोई ठोस फैसला होगा। आज हमने संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि जो बैठक निर्धारित है कि बिहार में कम से कम जाति आधारित जनगणना हो, ये कैसे हो, इस संबंध में विमर्श के लिए 1 तारीख को सब लोग ससमय उपस्थित हो। इसी अनुरोध के साथ हमने आज सभी दल के नेताओं को पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी दल के नेतागण भाग लेंगे और उस दिन इस विषय में, यानी जाति आधारित जनगणना कम से कम बिहार में करा लेने हेतु तो कुछ ठोस निर्णय पर पहुंचने की संभावना है। अगली खबर का रुख करते हैं। औरंगाबाद में गाड़ी के पेपर को लेकर एक दारोगा को इतना गुस्सा आया कि वो गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गया। वीडियो में एक बाइक वाले के साथ बदतमीजी करते हुए इस दारोगा का नाम NK मंडल बताया जा रहा है, जो पौतू थाने में पदस्थापित है और मंझौली मोड़ के पास ये घटना है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान जब हवलदार ने इस बाइक वाले को रोका तो बाइक सवार ने शुरू में रोकने में आनाकानी की, जिसको लेकर मौके पर मौजूद दारोगा NK मंडल को गुस्सा आ गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। फिर क्या था, औरंगाबाद की पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस ने अपना असली रूप दिखाया और बाइक वाले के साथ न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उसके साथ मारपीट भी की और 25,000 रुपए फाइन करने पर अड़ गया और अंत में गाड़ी को साइड करवा के ही माना। कर रहा है काम तोड़ करके स्टार्ट कर ले इसमें क्या डिक्किया खोलो खोल डिक्किया खोलो डिक्किया खोलो नहीं डिक्किया में कोई दिक्कत नहीं लो तू सामान लो चलो सर चाबी दो
चलो लगा टिकट कागज दिखा दीजिए खाए ना सर जी, ब्लैक सब कागज है तो टिकट तो रुके ना सर जी, हम मार दिया, हम हमको झूठन सर जी। अभी तो उनको कम में मारा और मारेंगे। तू जो हमको बताया कि मेरे पास में सारा कागज है, सारा बता कहाँ सारा बोले तो सर जी? तेल बोले साला में सारा कागज है। हेकरी बता रहा था हवलदार के साहब के साथ, रोका तो क्यों रोका? और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां पर राजीव नगर में हंगामा हुआ है। सर्वे के दौरान यह बवाल हुआ है। आवास बोर्ड की तरफ से सर्वे हो रहा था जिसमें बवाल हुआ है। पुलिस ने लोगों को हालांकि शांत करा दिया है। फिलहाल सड़क पर महिलाएं बैठी हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजीव नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सर्वे को लेकर हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद से महिलाएं सड़क पर बैठ गई हैं। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की है। और अगली खबर गोपालगंज से है जहां एक युवक अंबुज कुमार पिछले 2 सालों से दुबई की जेल में बंद है। जेल में बंद युवक की ना तो कोई सुनवाई हो रही है और ना ही कोई मदद मिल रही है। परेशान पिता शंभू शरण शुक्ल ने जिलाधिकारी से मिलकर मदद की गुहार लगाई है। दरअसल अंबुज के फेसबुक पेज पर मुसलमान विरोधी एक पोस्ट डाली गई थी जिसके बाद फरवरी 2020 को उसे बिन लादेन सिग्नल के पास बिन लादेन जेल में डाल दिया गया। 20 अक्टूबर 2020 को अंबुज ने जब माफी मांग ली तो उसे कोर्ट के आदेश पर छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे पकड़कर दुबई के शारजाह सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। अंबुज तब से शारजाह सेंट्रल जेल में बंद है और उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि अंबुज 6 दिसंबर 2017 को दुबई गया था और वहां ग्लास एल्यूमिनियम कंपनी में काम करता था। वो शारजाह जेल में वो है, वहाँ एल्युमिनियम, कौन सी एल्युमिनियम फैक्ट्री है उसमें वो काम करने के लिए गए और वहीं से कुछ किसी दोस्त ने वायरल किया। वायरल करने के बाद से उन्हीं की मोबाइल से हुआ थी, इसलिए उन्होंने अपनी ही गलती स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद से उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया। फेसबुक पे उन्होंने एंटी मुस्लिम पोस्ट हो गया, उनके मोबाइल से फेसबुक पे वीडियो पोस्ट हो गया। उसी स्थिति में उनको वहाँ से पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, उनको पासपोर्ट वगैरह उनके मोबाइल जब्त हो गई। उसके बाद से उन्होंने उनके पे केस हुआ। केस होने के बाद से अभी तक मतलब उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है और ना ही अभी तक ये है हमारे यहाँ घर के, हमारे परिवार के, हमारे माँ पिताजी की भी हालत ठीक नहीं है। और रुक करते हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। मुंगेर से 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एसटीएफ और कर्नाटक पुलिस की कार्रवाई में यह सफलता मिली है। कर्नाटक के कुख्यात अपराधियों को ये हथियार देते थे और आपको बता दें कि इन हथियारों की सप्लाई कर्नाटक में होती थी और इसी दौरान आज बिहार एसटीएफ को मुंगेर से यह बड़ी सफलता मिली है जहां पर 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक पुलिस के साथ बिहार एसटीएफ ने मिलकर यह कार्रवाई की है। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हर रोज विकास की नई कहानी लिखने वाले बिहार में भला ऐसी तस्वीर कहां हो सकती है। यह तस्वीर है रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल की। तस्वीर में जो बच्चा दिख रहा है उसके कमर के पास लोहे का सरिया घुस गया था। उसे इसी तरह बांस के सहारे टांग कर लोग अस्पताल ले गए। इलाज के बाद परिजन उसे पिपराडी गांव ले जा रहे हैं। रोहतास में कैमूर पहाड़ियों में पहाड़ों पर दर्जनों गांव बसे हुए हैं, लेकिन यहां वाहनों की आवाजाही के लिए कोई सड़क नहीं है। लोग किसी तरह पगडंडियों के सहारे पैदल आते जाते हैं, लेकिन जब इन गांव में कोई बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल तक ले जाने के लिए खाट या फिर बांस का सहारा लेना पड़ता है। लोग बांस से चादर या साड़ी धोती बांधकर मरीज को टांग कर अस्पताल ले जाते हैं। मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क नहीं होने की वजह से गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच सकती है। ऐसी तस्वीरें आपको कैमूर की पहाड़ियों से गुजरने वाली पगडंडियों पर आए दिन देखने को मिल जाएंगी। किसी को सांप या कोई कीड़ा काट ले तो उसकी मौत तय है। गर्भवती महिलाओं की समस्या तो कई गुना बढ़ जाती है। सुदूरवर्ती इलाका होने के कारण यहां प्रशासनिक गतिविधियां कम ही रहती हैं। गांव वाले सरकार और प्रशासन से इलाके में पक्की सड़क बनवाने की गुहार लगा रहे हैं।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।